दिव्य सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था एवं दृष्टिबंधन संस्थान की तरफ से आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और आज ये जो श्रृंखला दिव्य ने चलाई है इस वर्ष, उस श्रृंखला में आज इसका चौथी प्रस्तुति है उसकी। और खास बात ये है कि एक बीड़ा सा उठाया है दिव्य ने कि हम लगातार एक वर्ष तक आप लोग की संध्या, हर माह में एक संध्या या कभी कभी 2 संध्याएं, तो यदि आप लोगों ने इस QR कोड पर सहयोग किया तो हर हफ्ते एक संध्या आपके लिए परोसेंगे। कभी भी कुछ इंगित ना कराया करिए, नहीं हम लोग एक पकड़ लेते हैं तो उसी में आदमी को घुमाने लगते हैं। तो इस QR कोड पे आप लोग, ताकि हफ्ते में आपकी हर शाम बढ़ जाए, कम से कम हफ्ते की एक शाम। तो आइए चलते हैं और कार्यक्रम की तरफ। आज नाटक है कंधे, इसके लेखक हैं और परिकल्पना है संजय त्रिपाठी की, और इसका निर्देशन किया है अभिनेता, कवि, शायर, निर्देशक, और जिसको कहते हैं एक समय बाद जब आदमी किसी विधा में पारंगत होने लगता है तो पहले तो कहते हैं उसको विद्यार्थी, फिर विद्यार्थी के बाद वो शिक्षक होता है, और शिक्षक के बाद और ज़्यादा जब पारंगत हो जाता है तो उसको कहते हैं मनीषी। तो रंग मनीषी नरेंद्र पंजवानी जी ने, एक बार क्या बात, बहुत बढ़िया। कहना ना पड़े और अगर आप लोग अपना काम करने लगे तब लगता है रिश्ता बना। कंधे, कंधे को हम लोग अक्सर ये समझ लेते हैं मेरा कंधा कंधा, लेकिन कंधे के अंदर हर रस होता है। कंधे में वात्सल्य भी होता है, कंधे में वीरता भी होती है, कंधे में श्रृंगार भी होता है, और कंधे में और रस भी होता है। मैं कैसे कह रहा हूं कि जब किसी बच्चे को छूने को बिल्कुल माँ कंधे से लगा लेती है तो वात्सल्य का संचार हो जाता है। जब कोई प्रेमिका किसी प्रेमी के कंधे पर सर रख देती है और उस पर निछावर हो जाती है तो श्रृंगार आता है। और जब हम कहते हैं मैं सब कुछ निपटा लूंगा, हमारे कंधे हो जाते हैं ऊंचे तो वीर होते हैं, और मैं सब कुछ संभालूंगा, कंधे मेरे चौड़े हो गए तो दम आ जाता है। तो खैर, लेकिन एक खास बात ये भी होती है कि मेरा बेटा मेरे कंधे पर बैठा और फिर उस पर खड़ा हो गया, उसके बाद वो मुझसे बोला देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। तो ये भी एक रस होता है कंधे का। तो आज की संध्या के मुख्य अतिथि शायर भी हैं, और जिन रसों का मैंने जिक्र किया उन्होंने वो रस ना जाने अपनी जिंदगी में कितनी बार और लगभग रोज वो देखते होंगे। जब कोई आया अच्छे से बढ़िया ठीक ठाक तंदुरुस्त होकर चला गया उनके पास से तो हास्य का संचार हो गया। कभी बहुत खुश नहीं हो पाया और दैवी इच्छा जैसी हुई तो करुणा का संचार हो गया। कभी उन्होंने अच्छे से उसको एक टिकटॉक दे दी और बहुत बढ़िया से बात किया कि नहीं अभी तुम इतने साल जियोगे, इतने साल ये करोगे, तो उसके अंदर एक वीरता का संचार हो गया। और कभी कोई माँ प्रजनन के बाद जब गई होगी तो एक वात्सल्य को अपने साथ लेके हो गई, वात्सल्य का संचार हो गया। डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जो शायर भी हैं, और मैंने उनके बारे में ये बात क्यों कही, वो डॉक्टर पेशे से हैं, अधीक्षक हैं चंदन नगर, और अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट हैं अपने चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश में। और ये रस उन्होंने अपने जीवन में रोज ही देखे होंगे कि मैंने कहा। तो ज्यादा न कहते हुए मैं चाहूंगा कि एक रस का और संचार किया जाए जिसको कहते हैं कि आप आनंदित हो जाएं उस रस के संचार से। मैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या की शुरुआत करें। और मैं एक ही सिलसिले से करूंगा कि आप मंच पर आए।
नरेंद्र भाई आप आइए, आप आइए, उधर सर। अच्छा, परंपरा, और ये ऑपरेशन थिएटर की भी परंपरा है, और उन्होंने तो जिंदगी में बहुत बार लगाई होगी, और भारत की भी परंपरा है। दीप प्रज्वलन के लिए है। दीपक जल चुका है, और जिसको कहते हैं श्रृंगार रस का संचार हो चुका है। तो अब हम लोग इस मंच के मध्य भाग में आ जाते हैं और आगे की तरफ कार्यक्रम की परंपरा की शुरुआत करते हैं। सर AK सिंह साहब से मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर साहब का अभिनंदन और स्वागत विद्वत परंपरा के अनुसार करें। वयोवृद्ध रंगकर्मी और पिछले 40 साल से रंगमंच की सेवा में लगे हुए, सामने रखिए, सामने, हाँ यही रखिए, बैक के पास प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी आपसे 2 शब्द, आप आराम से बैठे, 2 शब्द अभी हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। मैं स्वागत की इस परंपरा में जब सबसे 40-45 साल से रंगमंच कर रहे देवेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन कराना चाहता हूँ। मोदी जी, AK सिंह साहब से अनुरोध है कि मोदी जी का अभिनंदन करें। जब किसी सीनियर व्यक्ति का अभिनंदन होता है तो इसलिए अभिनंदन होता है कि आगे आने वाली पीढ़ी देखे कि जब इतना अच्छा काम करोगे तब तुम्हारा भी अभिनंदन होगा। तो प्रतीक के रूप में नागपाल का भी अभिनंदन मैं करा रहा हूँ। नागपाल मंच पे आइए, उस हिसाब से गुजारिश है कि नागपाल का भी अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद AK सिंह साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल आपका। आप लोग चाहें तो अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। कहा जाता है कि अच्छा संचालन वो होता है कि सारी बातें शुरू में ना कहें, थोड़ी थोड़ी बातें खोलें। तो लगता है संचालन में बोझ नहीं बनता है, सब कुछ खुल गया। आपको लोग पूछते हैं आगे क्या, तो आगे की तरफ आगे ये है कि एक परिचय तो मैंने उनका दिया था त्रिपाठी जी का, डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी का, कि वो चिकित्सक हैं, अधीक्षक हैं, चिकित्सा विभाग में सुपरिटेंडेंट हैं। लेकिन मैंने वो अधूरा परिचय दिया था, और वो रस जो अपनी जिंदगी में देखते हैं, लेकिन जब वो रस पूरी तरह से उनके ऊपर छा जाता है और जिसको कहते हैं पूरी तरह से उससे आनंदित हो जाते हैं, तो वो उसमें कविता लिखते हैं, शायरी करते हैं। बहुत अच्छे शायर भी हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब कोई साहित्य का आदमी बैठा और कहा जाता है रंगमंच साहित्य के सबसे करीब होता है, उससे 2 शब्द जरूर बुलवाने चाहिए। डॉक्टर साहब, धन्यवाद पूरी संस्था के सभी सदस्यों को कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं 2 शब्द कह सकूं। 25 वर्षों से मैं
प्रांतीय चिकित्सा सेवा में हूँ और जहाँ तक मेरा मन कहता है कि मैं समय पर पहुँचूँ और जब समय समाप्त हो, सारे चिकित्सक जाने को हों, तो मैं पहले चिकित्सालय में ये देखूं कि कहीं कोई रोगी छूट तो नहीं गया है, कोई बैठा तो नहीं है, किसी को अभी भी चिकित्सा सेवा मिलना बाकी तो नहीं है। इसी को मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। और 2011 में मेरे आराध्य हनुमंत लाल जी की सेवा में मैंने एक पुस्तक लिखी, हनुमत मणिरत्नम, जिसमें कि 251 छंद हैं। तो मैं अपनी वाणी से एक छंद आप लोगों को सुना देता हूँ कि निष्काम कर्मयोगी बन के दिखाओ तुम, रामदास आके तेरी बिगड़ी बनाएंगे। निष्काम कर्मयोगी बन के दिखाओ तब, तो रामदास आके तेरी बिगड़ी बनाएंगे। और कलिकाल के प्रभारी देवता हैं मेरे हनु, याद करते ही सारे दुख घट जाएंगे। और जेठ माह अर्चना जो इनकी करेगा नित्य, कष्ट पड़ते ही गदा लेके खुद धाएंगे। और मेरे गुरु भावना प्रगाढ़ बैठी जान लो ये, मन से बुलाओगे तो कैसे नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। निष्काम योगी बन के दिखाओ तुम, कैसे नहीं हनुमंत लाल में आएंगे। ये हनुमंत की वंदना में डॉक्टर साहब ने अपनी बात कही, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब ऐसे समय पर जिंदगी आके रुक जाती है, तब किसी के मन से कुछ यूं निकलता है कि अब कर्म की गठरी सर पर है और बोझ भी इसका भारी है। अब कर्म की गठरी सर पर है और बोझ भी इसका भारी है। कुछ दर्द से पांव थका भी है, कुछ चलने की तैयारी है। कुछ दर्द से पांव थका भी है, कुछ चलने की तैयारी है। ज्ञानी बहुतेरे जान लिए, अब रहिए बैठ इस जंगल में सब कुछ तजकर वैराग्य लिए। ये वैराग्य का क्षण और कंधे आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।
मॉर्निंग बेटा। क्या बात है शर्मा जी, आज आप बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है। लगता है रिटायरी के बाद भी कोई डेट पर जाने वाली मिल गई है। अरे, हम तो आज तक कभी डेट पे नहीं गए किसी के साथ। हमारे समय में जिस खूंटे से बांध दिया जाता था उसी के साथ निभाना पड़ता था, चाहे वो गाय हो या भैंस निकले। अच्छा जी, आपको किसके साथ बांध दिया गया? अब क्या बताएं, जिसके साथ बांधा गया है ना उससे अब प्यार महसूस होने लगा है, गहरा प्यार। तब तो तुम पक्का बूढ़े हो गए हो। वो कैसे? अरे भाई साहब। लो, अब मैं भाई साहब हो गया। अरे सरवन के पापा, कहा जाता है कि जब पति को अपनी ही बीवी से प्यार हो जाए तो समझ लो आदमी बूढ़ा हो गया है। अच्छा भाई, अब तो नगर निगम वाला काम हो गया खत्म। अब तो हम टहलने के लिए निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे, नहीं तो मोहल्ले के सारे ठरकी यहाँ आ जाएंगे और तुमको गुड मॉर्निंग बोलने लगेंगे। अरे ये कहो कि लेट हो जाएगी तो सुबह सुबह कुड़ियाँ ताड़ने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, हम लोग कुड़ियाँ ताड़ने के सवेरे उठते हैं। अरे कछुई, कुछ भी बोलत रहे थे। अरे यार, तुमने चक्कर में मतलब भूल जाते। हम टहलने जा रहे हैं, लौटते में हमको देर होगी। हाँ? हम जा रहे हैं, लौटने में देर हो जाएगी। क्या ये सब्जी लानी ना, आज ज्यादा सब्जी लानी है। अच्छा तो साथ में किसी को ले लेना उठाने के लिए। ठीक है, उनको क्या नाम उसका, अंसारी जी को ले लेंगे। अरे अब तुम अंसारी से अपना झोला छुआओगे? अरे यार, तुम तो बस हमारा देश कितनी भी तरक्की काहे ना कर ले, लेकिन घर की औरतें का सोच ना बदली। अरे झोला साबुन से धो डाले बस। जाए जाए। अरे सुनो। कहा है? बताए नहीं। अब क्या बताया करेगा? कितने साल हो गए हमारी शादी को? रोज रोज आजकल यही सवाल पूछकर कहीं हमारे जख्म को हरा करती रहती हो। 50 साल हो गए बस। अच्छा, किसी बच्चे का फोन आया कि वो कब आ रहे हैं? एक साल से यही सवाल पूछ रही हूँ, रोज रोज यही सवाल। पर तुम भी तो व्हाट्सएप करती हो, कोई जवाब आया? 3 महीना हो गए तुम्हें हाल ही में पारे हुए, आज तक देखने तक तो आए नहीं सब। अरे यार बिजी होंगे, पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। हमने जैसे कभी कोई काम किया ही नहीं है। यहाँ नौकरी करते थे और 250 किलोमीटर दूर अम्मा बाबा को देखने जाते थे, खेत में खाद पानी डलवाते थे। न, इतना आसान नहीं है। अरे तुम ही कहते थे बच्चे पढ़ लिख लें, तरक्की कर लें। अब जब बच्चे पढ़ लिख के तरक्की कर लिए, अमेरिका में काम करने लगे हैं, तो तुमको उनकी तरक्की देखी नहीं जा रही है। अरे सरवण की माँ, बात तरक्की की नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों यही इसी कमरे में मर जाए, सड़ जाए और लोगों को खबर ना मिले। अब चुपाए जाओ, क्या सुबह सुबह तुमका भाव बदले लागत हो। अरे शर्मा जी, हनीमून चल रहा है क्या? हाँ, शादी
के 50 साल बाद हनुमान चला था और कुछ काम तो होता नहीं। हमारे यहाँ तो कंदर पाक खाया करो ना। हम कहीं तो रहे तो सब आ जाइए, आ रहे हैं। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी अंकल जी। पूरे लखनऊ में मालूम चलेगा कि आज हमने शादी की 50वीं सालगिरह है। हाँ, तुम्हारी आंटी वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जाने कहाँ फैला रही हुई है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। और सुनो, शाम का दावत है, आ जाना है। हाँ, ठीक है, अरे चलो। आ रहे हो या मैं आऊँ अंदर? अरे आ रहा हूँ भाई। अरे बाप, अंकल जो सुबह सुबह मतलब। हाँ सठिया गए हैं। अरे बाप रे, सुनने लगे। अच्छा बेटा, हंसने की बात नहीं है। थक जाते हैं बेचारे दिन भर काम करते करते, और आज तो उनको बहुत ज़्यादा काम है। बेटा तुम उनकी थोड़ी मदद कर देना। ऐसी बात करती हैं आंटी जी आप? अब अपने घर में काम करने के लिए आपको कहना पड़ेगा। बात ये है बेटा कि सारा दिन अकेले काम करते करते एकदम से थक जाते हैं। अब तो सारा काम का बोझ उन्हीं के सर पे आ गया है, और मैं तो अब बेकार हो गई हूँ। इसी बात करें, बेकार कहाँ हो गई आप? अभी देखिए कुछ महीनों में आप दौड़ने लगेंगे मैराथन में, देखिएगा। काश तुम्हारी बात सच हो जाए बेटा। काश नहीं, ये बात सच होके रहेगी, 100% सच होके रहेगी। अब 5 रुपए का पेपर 50 में खरीदने वाली आंटी हमको कहाँ मिलेंगी, आप बताइए। अच्छा ठीक है। ये बताओ तुम्हारी बहन के पेपर हो गए? हाँ हो गया। अब बात आई तो लास्ट पेपर था इंटर का। हाँ हो गए। अब क्या कर रही है? अरे बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। क्या? हफ्ते भर से सो रही हूँ। अरे वो सोए नहीं, आगे की तैयारी करे। आगे क्या करना? अरे क्या पढ़ेंगे आगे? पढ़ेंगे क्या, बीए कर लेंगे, और कौन सा कलेक्टर बनना है उनको। ये बीए में करने से कोई फायदा नहीं है। अरे टेक्निकल जमाना है, उसे कुछ टेक्निकल करवाओ। टेक्निकल के लिए पैसा चाहिए आंटी जी। अरे उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, हम कर देंगे ना। आप कहाँ से कर देंगे? अंकल जी की सिर्फ पेंशन आती है, उसी से आपका घर चलता है। और भैया लोगों को पढ़ाने के लिए तो आपने खेत पहले ही बेच दिए हैं। आपको तो अनाज भी खरीद कर ही खाना पड़ता है। और हमारी माँ भी बर्तन मार के कितना ही पैसा कमा लेंगी, मैं ही कितना कमा लूंगा। हाँ पिताजी होते तो एक बार सोचते। ऐसा कुछ नहीं है, समझे? अब तो उसे अपने पैरों पर खड़ा करो। जमाना कितना बदल गया है, अब तो कोई भी तरक्की कर सकता है। तुम सही से नहीं कर सके तो क्या हुआ, अब अपने बहन को तो आगे बढ़ाओ। लेकिन आंटी जी उसके लिए। लेकिन कुछ नहीं, उसको मेरे पास भेज दो, हम सब समझा देंगे और वो खुद ही सब कर लेगी। और बेटा अब तो एजुकेशन लोन लेना भी बहुत आसान हो गया है, और फिर तुम्हारे अंकल उनकी जमानत ले लेंगे, सरकारी नौकर जो थे। लेकिन आंटी आपको। बात रही एडमिशन की, तो हम ग्रुप में कुछ चंदा इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे ही हम कई बच्चों का फीस भरते हैं, समझे? समझ गए। आप जो ठान लेती हैं वो करके ही रहती हैं, है ना? ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा करिए, हमें क्या। अरे एक तो आपके चक्कर में दूसरों घर में पेपर लेट से पहुंचता है। तो जाओ, तुमको यहाँ बुलाता ही कौन? हाँ जा रहे हैं। अच्छा सुनो, हाँ वो शाम को पूरा परिवार के साथ यहाँ आ जाना। हाँ पूरे परिवार के साथ, दोस्तों भी बुला लाएंगे। नमस्ते। हाँ खुश रहो बेटा। चलो आओ बच्चों, चलो। जी जी अंकल। हाँ हाँ चलो भैया अंदर खींच लो। काफी महंगा कर दिया उसे। हाँ वही सब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है, नहीं क्या करें भैया। एक कर रखो सबको। हाँ, हम देख लेंगे। आप सब आंटी जी, अबे तुम हो 4 नंबर की चूतिया। देख रहे हो कि आंटी सो रही है दवाई खाकर, उसके बावजूद भी। अरे ठीक है। अच्छा एक काम करो, पानी ले आओ जाके। पानी पीने बैठोगे तो शाम को पनीर नहीं खा पाओगे। चलो जल्दी। ये भी बात है। अंकल बाकी का सामान लेकर आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाई साहब, शर्मा जी। कौन है? क्या हुआ पांडे जी? क्या हुआ? अरे मैंने भाभी जी को आवाज लगाया, भाभी जी तो एकदम सन, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे पांडे जी, वो अपनी डॉक्टर लक्ष्मी है ना, वो दवाई ऐसा देती है ना, दवाई तो मजेदार है लेकिन उसको खाने के बाद ऐसे लगता है कि मरीज जय श्री राम। आप लोग तो हंस रहे हैं, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ठीक है, ठीक है। ठीक नहीं है, उन लोगों से पूछो जो लोग अकेले रहते हैं। अरे तो हम कह रहे 10-12 लोग रहते हैं। रहते नहीं, 10-12 लोग आते जाते रहते हैं। अरे पांडे जी, श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि हमारा समाज 12 लोगों से बना है, 4 सच्चे, 4 कच्चे और 4 लुच्चे। आप भी ना। अरे बात टालने की नहीं है, बात समझने की है, सोचने की है। 4 बुरे लोग डंक मारने से नहीं झुकेंगे। देखो सर पांडे जी, हम किसी का स्वभाव तो बदल नहीं सकते हैं। हाँ, लुच्चे लोगों के साथ व्यवहार में अपने मन को शांत रखना चाहिए। कच्चे लोग तो आपकी प्रतिभा को उभारते हैं, आपको सुंदर बनाते हैं, और सच्चे लोग आपका साथ देते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अरे इसीलिए 60 साल के ऊपर वाले लोग को लोग सठिया गए हैं कहते हैं। अरे आदमी इतने दिन बाद घर आया है, उससे हाल चाल लो, चाय पानी पिलाओ, नहीं बस लग गए ज्ञान बघारने में। चलो पांडे जी के लिए चाय लेके आओ। जो हुक्म मेरे आका। पांडे जाना नहीं, हम अभी चाय लेके आते हैं। ठीक है। सवेरे से दौड़ ही रहे हैं, हाँ। चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिली है, और अभी लेके आते हैं चाय। है और सुनो, हाँ। वो व्हाट्सएप मिल गया था ना तुम्हें? व्हाट्सएप किस चीज का? इसीलिए कहते हैं कि तुम हमेशा अपने में खोए रहते हो। अरे पांडे जी, कभी कभी वो फोन देख लिया करो। इतने तो फोन आते हैं, किसका किसका चेक करूं? सबका देखो, समझे? जो तुम्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट लिखते हैं वो चूतिया नहीं है, उन्हें तुम्हारा ख्याल है। अब इसलिए फिर शुरू हो गए चाय। हाँ, ला रहा हूँ। वैसे भाभी जी किस व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं? अरे वो आज हमारे शादी की 50वीं सालगिरह है। हो, तब तो शर्मा जी का गुस्सा होना लाजमी है। बधाई हो आपको। वैसे क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो शर्मा जी कर रहे हैं, हम तो बस पड़े पड़े ऑर्डर देते रहते हैं, ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, बस। अच्छा भाई साहब, हाँ। आपकी वाइफ की तबीयत अब कैसी है? हाँ, पहले से तो ठीक है, लेकिन अब क्या बताएं, भला हो नालायक का है? गाड़ी घर में थी नहीं है? पता नहीं उसके कहां से ताकत आ गई, रात के 3 बजे अपनी माँ को उठाकर 4 किलोमीटर दौड़ लगाया है। तब तो भाई साहब अपने बेटे को नालायक मत कहो। अब नालायक कैसे जरूरत के मौके पे वही काम आया। अब नालायक को ना कहे तो क्या कहें, ये बताइए है? कोई काम गंभीरता से करता ही नहीं है? अरे बड़ा भाई उसका डॉक्टर बन गया है, और ये तो डॉक्टर कोई काम आया नहीं ना, हमेशा कोसते रहते हो। लो चाय पियो। तुमको दे? हम तो पहले ही मना किए थे। लीजिए बीबी जी, आपके लिए सुगंधित और खुशबूदार फूल लाया हूँ, ठीक है ना? अरे शर्मा जी, गुड्डू को चाय दे दो। चाय? नहीं बाबूजी, हम नहीं पिएंगे, हम तो मट्ठा पिए हैं। अरे यार, मोर के मट्ठे में वो बात कहाँ? अरे मोर का नहीं बाबूजी, दूध गड़वा का, एकदम लाल लाल। कहाँ से जुगाड़ लगाया? जुगाड़ का नहीं, घर का है। घर का? हाँ। ये तो हमको क्यों नहीं खिलाए? खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। अरे तो हमको भी मिलेगा ना? अरे क्यों नहीं मिलेगा, अभी एक ही हफ्ता हुआ गाय खरीदे हुए। आप लोग एक काम करिएगा,
आप लोगों के यहाँ जो भी चूना चोकर हुआ करे मुझे दे दिया करिए। ठीक है। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ, शाम को आना भी तो है। अच्छा ठीक है, जाइए आप। हाँ हाँ। और सुनो, हाँ शाम को अकेले झूलते हुए ना चले आना, घर में सबको साथ में लेके आना है, समझे? ठीक है, ले आएंगे। लेके जरूर आना। अरे भाई ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे। हाँ। जाने भी तो दो। नमस्कार। अब बीबी जी हमें क्या करना है बताइए। तुम ऐसा करो, सब फूल तोड़कर एक कमरा पूरा सजा दो। नहीं नहीं, फूल मत तोड़ना, पेड़ में लगी हुई चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। बीबी जी आप पेड़ में लगी हुई फूलों को तो देख नहीं पाते और इस स्थिति में चल के जा भी नहीं सकती हैं। कोई बात नहीं, हम बस बैठे बैठे एहसास करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन कौन से फूल हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। अच्छा तुम शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, शर्मा जी की मदद करा देना। ये भी कोई कहने वाली बात है बीबी जी, हम सब देख लेंगे। और हाँ, बच्चों को भी साथ में ले आना, वो भी थोड़ा घूम टहल लेंगे। जी बिल्कुल बीबी। अच्छा हम चलते हैं। हाँ नमस्ते हो। हाँ तो शर्मा जी, और क्या काम बचे रहे हैं आपको? बस सवेरे तो दौड़ ही तो रहे हैं। चलिए आंटी जी, 9:15 बज गया है, बहुत देर हो गई है। अरे डाटा भी खत्म हो गया और तुम्हारी बताई भी नहीं। मैं बहुत देर से आ गई, मैं आपके डाटा खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अरे बात ये है कि वो पुष्पा 2 हॉल में नहीं देख पाई थी ना, तो मैंने फोन पे ही डाउनलोड कर लिया है। अच्छा मैं देख के बताऊंगी तुमको कि कैसा है। मुझे नहीं देखना, आप ज्यादा मोबाइल ना देखा करिए वरना आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। कहाँ ज़्यादा देखी है। अच्छा तभी बेरोजगारों की तरह 1.5 GB डाटा रोज आप यूज कर देती है। अच्छा तुम जल्दी चेक करो और जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। सब कुछ ठीक तो है, सब नॉर्मल भी है। तो दिक्कत कहाँ पे है, पता नहीं क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं गई ना तो पेशेंट वहाँ पे शटर तोड़ डालेंगे। जा रही हूँ मैं, बाय बाय। अच्छा बेटा। जी आंटी। वो 19 वाला GB डाटा मेरे पे रिचार्ज कर देना। ठीक है कर दूंगी, पर क्लिनिक पहुँचने के बाद। हमेशा जल्दी रहती है। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार आंटी जी। आज खुश रहो बेटा। भाई साहब रात के 8 बजे गुड मॉर्निंग। वो क्या है ना अंकल जी, गुड मॉर्निंग बोलने से अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक
ताजगी, प्रसन्नता महसूस होती है, बस इसीलिए। गुड गुड, लगे रहो। जनाब, आप रामचरितमानस का एक पाठ तो कर नहीं पाते और आप संस्कृत बोलने का जोखिम उठा रहे हैं। वो अंकल जी क्या है ना कि प्रयास करने से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्या हासिल किया जाए? अरे दशरथ मांझी ने तो पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था। अच्छा जी। तो आपके क्या इरादे हैं? जी मैं तो अपने देश की सभी भाषाएं बोलना सीखूंगा। तो कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में मियां? संविधान में तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और पूरे देश में? 780। और पूरे विश्व में? 6900। अरे वाह, आप तो मियां बहुत काबिल इंसान हैं। अरे गूगल की ही से। गूगल बाबा की तो जय हो भैया। हमने तो क्या बीए वाले खलिए तो रहते हैं, दिन भर खाली रीले चलावा करते हैं। कच्चा बादाम देखिए। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो सामान लगाओ। हाँ अरे वो लाओ ना, बलून वगैरह लाए ना। हाँ सब है। हम लोग भी कुछ लगाए साथ में। अरे लाओ। तुम लोग इतना लेट क्यों आए? वो आंटी जी अमीनाबाद में जाम लगा था ना, तो इस वजह। अबे गोमती नगर का सामान लेने के लिए तुम अमीनाबाद चले गए? अरे नहीं मनोज भाई, वो अमीनाबाद में मेरा दोस्त है ना सिंधी, उसी की दुकान है तो वहीं पे लेने गया। सिंधी का तुमको सस्ते में दे देता है? नहीं सस्ते में नहीं देगा, लेकिन अगर इमोशनल ब्लैकमेल करें तो फ्री में दे देता है। तो तुम उससे फ्री में ले आए? नहीं उसको मैंने बता दिया था कि आपकी गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी है। अरे बेटा उसे पैसे दे दिए होते। नहीं आंटी, मैंने तो सीधा खाने पर ही बुला लिया। अच्छा ठीक है, तुम लोग जल्दी से लगवाओ। जी लोग आने वाले हैं। हाँ। अरे मनोज भाई चलो और जरा यार। भाभी जी, अरे ये देखिए आपको शादी की 50वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई। अम्मा मियां, सिर्फ भाभी जी को बधाई और शर्मा जी गिफ्ट भी आया है भाभी जी के लिए, उनके लिए कुछ नहीं। ये कौन सी दोस्ती हुई मियां? ये सब उनका भी हो गया। हाँ उन्हीं को दो। अरे यार शर्मा, तुम नाराज क्यों हो गए? नहीं मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ, आज खाने में मेनू क्या है? वही बना के खिलाएंगे अब तुम्हें। अंकल जी ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। अरे इस गिफ्ट की क्या जरूरत थी उनको? अरे स्पेशल गिफ्ट है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे वही वाला माठा है ना, वही दूध गड़वा लाल। देखा मेरी पारखी नजर और निर्मा सुपर। वाह मियां, तुम्हारे दिमाग में सवेरे से ही मट्ठा घुसा पड़ा है। एक गुड्डू, इसको जरूर मट्ठा पिला देना, नहीं तो ये मट्ठा हमको हजम नहीं हो पाएगा। जी बाबू जी बिल्कुल फिर से शुरू हो गए। शर्मा जी आए, फिर से शुरू। लीजिए आंटी, आपकी होम्योपैथी की स्पेशल दवाइयाँ। अरे गिफ्ट में दवाइयाँ कौन देता है? गिफ्ट ऐसे ही देना चाहिए जो व्यक्ति के काम आए, फॉर्मेलिटी के लिए गिफ्ट नहीं देना चाहिए। अरे आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हमारे अपने तो आए ही नहीं। क्यों बाबूजी, भैया लोग नहीं आए? न आए न उनकी कोई खबर आई। वांग भैया लाइए, मैं लगा दी।
सिर्फ युवान नहीं बोल सकती हो। भैया भैया सिर्फ युवान? जी भैया। हाँ अंकल जी, आप क्या कह रहे थे? अरे क्या कहें, विदेश में जाके बच गए हैं। अब उनको हमसे क्या मतलब, रिटायर जो हो चुका हूँ। लेकिन अंकल जी, आपने तो अपना सब कुछ बेच बाच के भैया लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा था। उनका कोई फर्ज नहीं बनता क्या? बनता है। बुलाए थे हम तो एक बार, इनको ही बुलाए थे। हम लोग गए वहां 1 हफ्ते के लिए। उनके घर में स्पेस नहीं है, दरवाजे के बाहर बैठे रहते थे। क्या करें, ना कोई बोलने वाला, ना कोई बतलाने वाला, कोई भी तो जान पहचान नहीं है। क्या करते हम? फिर क्या, छोटा बड़े के पास भेज देता, बड़ा छोटे के पास भेज देता। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, बस चक्कर मारते रहे। बाद में जब थक गए तो स्पेस कम होने का बहाना करके बोले हम लोगों को अलग अलग रहने की सलाह देने लगे। अब बताओ हम कैसे रह सकते हैं? किसी तरह से टिकट कटाकर वापस लौटे। जब उन लोगों को रखना ही नहीं था आपको, तो बुलाया क्यों था? नौकरानी बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए, चौकीदार बनाने के लिए। वहाँ लेबर महंगा है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है अंकल जी, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? चाहते यही है कि हम दोनों मर जाए, वो इस घर को बेच करके सब पैसा कर। नहीं मिस शर्मा, आज के दिन नहीं। अंकल को समझाओ ना। आज के दिन नहीं भाई, आज के दिन तो मारो। हम सब है ना तुम्हारे परिवार की तरह यहाँ पर। इतने साल परेशान क्यों हो? ए सरवन के पापा, देखो, सरवन का नाम ना लो, इसीलिए नाम रखा था श्रवण कुमार शर्मा, ये दिन देखने के लिए। अच्छा ठीक है जानू। ए जानू, क्या है? देखो बच्चे कब से केक लेके इंतजार कर रहे हैं, और एक तुम हो कि हर वक्त अपनी राम कथा लेकर बैठ जाते हो। चलो अब केक काटो जल्दी। बड़े खुशकिस्मत लोगों को ये 50 साल नसीब होता है मियाँ। हाँ अंकल जी, सही कहा। हाँ बिल्कुल, चलिए जाओ बच्चा लोग केक लेके आइए। अरे सिंधी, क्या हाल भाई? सब बढ़िया भाई। अरे पनीर तू भी है? अरे यहाँ भी पनीर खाने आ ही गया। अरे मेरे बगैर ही केक काट लेंगे। वापस कब आए? सरप्राइज। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, सब पता चल जाता है। सबको देखा, टिकट कराया और शू। Will you long life to you? Will you long life to you? Will you long life both of you? Will you long life to you? Happy anniversary! लो भैया दोनों के खाओ। अरे वो ना, हाँ फोड़ो फोड़ो। अरे बच्चा लोग आराम से, तुम ही लोग कौन खाना है? दोस्त ने दिया है। हम बूढ़े लोग कुछ नहीं खाएंगे। अनुराग भैया ये भी ये सबको दो भैया, सबको दे दो, सबको। सबको दो। बोलो भैया। अंकल आगे ज़्यादा मीठा नुकसान न करे। बहुत बहुत बधाई हो भाई तुम दोनों को, जुगल जोड़ी बनी रहे। भाई तुम खाने खिला दे। शर्मा, कुछ हो जाए। कुछ हो जाए? अरे मेरा मतलब, अरे भाई इनका मतलब है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ क्यों ना एक गाना आज हो जाए? बिल्कुल। भैया आंटी, एक वेट हो जाए। हाँ हाँ, शर्मा,
वो गाना लगा दे जब कराओके में ये एक प्यार करने को। वाह वाह, क्या गाना है, क्या गाना है। म्यूजिक। म्यूजिक लगा। अरे भाई, अब रो के इतना सीरियस माहौल कर दिया है। अरे हम लोगों ने तो तैयार किया था, वो कब हुआ गाना? अरे तो बजाओ ना। लगाओ ना। किसी के मुस्कुराहटों पे तो निखार, किसी का दर्द में सके तो दे उतार, किसी के वास्ते मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शर्मा जी
पापा, सरोन के पापा कुछ तो बोलो। सरोन के पापा कुछ तो बोलो। शर्मा जी, सरोन के पापा, शर्मा जी, सरोन के पापा, सरोन के पापा, शर्मा जी, नहीं, नहीं, सरोन के पापा कुछ तो बोलो। सरोन के पापा नहीं, हे भगवान, ये नहीं हो सकता। सरोन के पापा, सरोन के पापा कुछ तो बोलो। सरोन, अरे पेपर लीजिए। आंटी जी, सरोन के पापा, अंकल, आंटी, अंकल जी, अंकल, आंटी जी, आंटी जी। अरे क्या हुआ भाई? भैया दरवाजा खटखटा रहा हूँ। सरोन के कोई नहीं पापा, आ रहा है। अरे कोई क्या यार, अंकल जी खोलते हैं दरवाजा। अरे अंकल जी वहाँ दिमाग में नहीं आते। इसके बाद मैं आता हूँ, अंदर से दरवाजा कैसे बंद हो सकता है? कितनी देर से खटखटा रहे हो? अरे बहुत देर से भैया, बहुत देर से। अरे तो खटखटा क्यों रहे हो यार? दरवाजा खोलो, कुछ गड़बड़ है। आंटी, आंटी, बेटा तुम्हारे अंकल, तुम्हारे अंकल। चलिए आंटी, देर हो जाएगी। अरे यार शर्मा, शादी की सालगिरह में इतना थक गया कि मॉर्निंग वॉक भी भूल गया। ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? और भाभी जी, वो ठीक थी, वो जरा बेहोश हो गई है। आंटी जी चलिए, जल्दी राश करिए, देर हो जाएगी। What? अंकल शायद नहीं रहे। आप चेक कर लीजिए एक बार। काफी देर हो गई है। और आंटी? आंटी जी ठीक थी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। उनको भी देखती हूँ। बीबी जी आज कौन सा अब फूल गुलदस्ते में नहीं, आंटी पे सजाने होंगे। या मेरे मालिक, क्या आंटी जी? इतना गहरा साथ था 50 सालों का, कैसे पीछे रह जाती। अब वो भी क्या करें बच्चों, क्या करें अब? अरे बाबूजी, ये सब काम तो घर वाले करते हैं। लेकिन इनका तो आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अंकल जी यही नौकरी करते थे और यही बस गए थे। और गांव की जमीन तो उन्होंने बहुत पहले ही बेच दी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। अरे तो क्या हुआ? हम लोग हैं ना इनके परिवार के समान, हम लोग करेंगे जो करना है। तुम फोन लगाओ, फोन लगाओ। मैं इनके बेटों को फोन लगाता हूँ। बेल जा रही है। कोई उठा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ क्या हुआ के समय में बहुत फर्क है। अभी यहाँ सुबह के 9 बजे तो वहां रात के 12:30 बजे होंगे। सोए नहीं होंगे वो लोग। लगाओ, एक बार फिर से लगाओ और फोन स्पीकर पे करो।
पापा। क्या? हाँ भैया, वो दोनों लोग। अरे बाप रे। भैया बताइए क्या करना है भैया? रुको, मैं भैया को फोन करता हूँ। फोन क्या, सीधा कॉन्फ्रेंस करता हूँ। कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. अरे यार मनोज। हेलो भैया। हाँ भैया, वो इंडिया से फोन आया है, मम्मी पापा नहीं रहे। अरे यार, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन अब किया क्या जाए? क्या किया जाए? यार आज तुम्हारी भाभी का बर्थडे है, वो मानेगी नहीं। वो यहाँ की है ना, और जैसा बड़ा भाई करता है वैसा छोटा भाई भी कर सकता है। हाँ कह तो ठीक रहे भैया, लेकिन क्या? वो भैया। हाँ बोलो। कल बेटे के स्कूल में टेस्ट है। अरे यार टेस्ट छोड़ो, मम्मी पापा को देखो जाके, और स्कूल अपनी वाइफ को भेज देना, समझे? वाइफ स्कूल नहीं जा पाएगी, उसके पापा के बाद टॉमी का बर्थडे है, और अभी जाएंगे तो फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा है भैया। अबे सालो, तुम लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? अरे भैया, वो इंडिया से कॉल कॉन्फ्रेंस पे थी ना। यार कॉन्फ्रेंस पे थी तो बताना चाहिए था ना। अच्छा रुको, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। बेटा मनोज। जी बड़े भैया। यार क्या तुम वो सब संभाल सकते हो? मतलब ये तुमने सब फोन पर सुन ही लिया हो, तो तुम देख ही रहे हो हम लोग कितने प्रॉब्लम में हैं। यार सब देख लो, और किसी पंडित से पूछो, अगर किसी के लड़के कंधे ना दे पाए तो कोई और रास्ता हो सकता है क्या? बेटा शाश्वत और श्रवण कुमार जी, मैं शर्मा जी से हमेशा कहा करता था, आपके बेटे बहुत होनहार हैं, आपको उनके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपका ख्याल जरूर रखेंगे, वो आपको कंधा जरूर देंगे। लेकिन बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं अंसारी अंकल, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, हम लोग सब संभाल लेंगे, और तुम लोगों के मंगल कामना के लिए पंडित से पूजा भी करवा देंगे। और रही बात कंधा देने की, तुम मियां, ये इंडिया है, भारत, हिंदुस्तान है ये, हम सब मिलकर कंधा देंगे, समझे? जहां तक मेरी नॉलेज में है, किसी भी दूसरी कौम धर्म के व्यक्ति को यह पाबंदी नहीं है तो किसी और कौम के व्यक्ति को कंधा नहीं दे सकता। गुड बाय। अरे अंकल, आप बुरा मान गए, जरा मनोज को फोन दीजिएगा। जी बड़े भैया। बेटा देखो, घर का ख्याल रखना, और अगर कोई कब्जा करने पाए ना तो हम लोग आ रहे हैं वापस, ठीक है? और प्रॉपर्टी जब बेचेंगे ना तो तुमको कुछ ज्यादा पैसे देंगे, ठीक है? अरे भैया, आप ना एक काम करिए, आप अपना जो पैसा है ना, आप अपनी डाल लीजिए। प्रॉपर्टी की चिंता है, मां बाप को कंधा देने की नहीं। अरे शर्मा यार, तू तो बहुत चूतिया निकला, जिंदगी भर कोलों के पैर की तरह छूटा रहा है इन लोगों के लिए। वो लोग हमेशा तो कंधों के लिए चिंता करता रहा, जब तुझे नकली ही कंधे मिलने थे तो क्यों की चिंता उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी
तो कंधा लेने की चिंता करते हैं, माँ बाप को नहीं, माँ बाप को नहीं। रो मत अंसारी, रो मत। शर्मा जी, अपने बच्चों को संस्कार देने में जरूर कुछ न कुछ गलती हो गई है, वरना बच्चे ऐसे नहीं निकलते। मनोज भी तो गया था शर्मा जी के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, लेकिन वो अपने देश को लौट आया। बड़ा पैकेज भी मिला था उसको, लेकिन उसको ठुकराकर अपने माटी को चुना, अपने देश लौट आया, वतन लौट आया। ठीक क्या करो पांडे जी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो शर्मा जी से जरूर हो। यूं भी बच्चों में संस्कार तो मां के गर्भ से 8 क्लास तक ही दिए जा सकते हैं, उसके बाद तो उनका विवेक काम करने लगता है और वो समाज से और स्कूल से सीखने लगते हैं। पर एक बात गौर करने वाली है मियां, बच्चों में संस्कार सिर्फ कह देने भर से नहीं आते, उन्हें कर्म करके दिखाना पड़ता है, तभी बच्चों में संस्कार आते हैं। भेजिए बच्चों को विदेश, दीजिए उन्हें उच्च शिक्षा, पर सोच समझ कर, समझा कर। ये जो आज इन दोनों के साथ हुआ है ना, कहीं यही घटना कल आप लोगों के साथ भी ना हो जाए, कल आप लोगों के साथ भी ना हो जाए। शर्मा अंकल ने मेरी बहुत मदद की। मैं दूंगा शर्मा अंकल को दाग, मैं करूंगा इनका अंतिम संस्कार। जीते रहो बच्चा, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। चलो तैयारी करें। क्या कहें? बिल्कुल निःशब्द। नाटक की शुरुआत हुई थी, जिंदगी प्यार का गीत है, इसको इससे हर गीत को गाना पड़ेगा, और आखिरी में बस यही कहते बनता है, जिंदगी का ये सफर है, एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। खैर, ये सच है या लेखक की परिकल्पना, लेकिन कहा यह जाता है कि जो दिखाया जाता है वो आपके बीच से उठाया जाता है। बिल्कुल तरक्की करिए, बहुत इंशाल्लाह आप लोग बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों को देखिएगा। चलिए तारुफ आपका कलाकारों से। लाइट जला दो पूरे। और शर्मा जी, सुरेश श्रीवास्तव।
मिसेस शर्मा, पूनम विश्वकर्मा। पेपर वाला तरुण यादव। अंसारी संजय शर्मा। पड़ोस का लड़का 1 मनोज तिवारी। पड़ोस का लड़का 2 युवान गुप्ता। पड़ोस का लड़का 3 ओमकार पुष्कर। पांडे जी कृष्ण कुमार पांडे। माली संतोष प्रजापति। डॉक्टर लक्ष्मी निगम। पेपर वाले की बहन आरती तिवारी। मुंबई के गेस्ट जो वास्तव में मुंबई में ही रहते हैं अभी भी, AK सिंह और अनामिका सिंह। लड़का 1 अक्षत ऋषि और लड़का 2 संतोष कुमार। और इस नाटक की परिकल्पना, प्रकाश परिकल्पना और संचालन था संजय त्रिपाठी का। संगीत संयोजन और संचालन संतोष कुमार समायर। मुख सज्जा शहीद अहमद। वेशभूषा रश्मि त्रिपाठी। सेट पुष्कर आहूजा। स्टेज प्रॉपर्टी संतोष प्रजापति अभिषेक शर्मा। पोस्टर डिजाइन और वीडियोग्राफी अनवर बेग। सह निर्देशन संतोष प्रजापति। लेखन और परिकल्पना संजय त्रिपाठी। क्या हुआ? अच्छा अच्छा। और अच्छा हाँ, एक याद आ गया, सोचा था बता दूं, फिर एकदम से नहीं भूल जाता मैं। इसमें गाने फिल्मी जो इस्तेमाल किए गए थे उनको भी क्रेडिट देना ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने इस प्रस्तुति को बहुत इन्हांस करने में बड़ी मदद की। तो पहला गाना जो था जिंदगी प्यार का गीत है, वो फिल्म सौतन का था। उसको निर्देशित किया था सावन कुमार टाक ने। उनकी पत्नी ने भी उसका संगीत किया था, उषा खन्ना ने। और उसके निर्देशक जो थे सावन कुमार टाक, उन्होंने उसको लिखा था। और दूसरा गाना कौन सा था? हाँ, एक प्यार का नगमा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उसके निर्देशक थे और संतोष आनंद ने उसको लिखा था। और शोर फिल्म का गाना था। तीसरा किसी की मुस्कुराहटों में शैलेंद्र का लिखा हुआ था। शंकर जयकिशन ने निर्देशित किया था। अनारी आवारा किसका गाना था? अनारी नहीं, 420 का अनारी का शायद अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अनारी 420 में से होता है। और चौथा गाना यार वो याद नहीं, कोई नया गाना था वो। हाँ, वो कुमार उनकी अलका याग्निक की आवाज़ लग रही थी। अलका याग्निक को उनकी क्या बोलते हैं, सोनू निगम की आवाज़ लग रही थी। फिल्म नहीं याद है। 3 मैंने बता दिए, बाकी अपना देख लीजिएगा। खैर, और इस खूबसूरत प्रस्तुति के निर्देशक नरेंद्र पंजवानी जी। संजय त्रिपाठी जी, एक परंपरा होती है जब घर में कोई वयोवृद्ध आता है या उसको खासतौर पर रंगमंच का भी वयोवृद्ध हो और अभिनेता भी बहुत अच्छा हो और आपके उम्र में भी वयोवृद्ध हो, तो उसका सम्मान बहुत ढंग से किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ नरेंद्र पंजवानी जी का आप सम्मान करें। कहते हैं कि जब कोई अच्छी चीज पार में पहुंचती है तो उसका गुण सबसे पहले आदमी के अंदर आता है। तुलसी का पौधा सबसे नरेंद्र जी के पास पहुंचा
और सबसे पहले उन्होंने काम किया जो तुलसी सबसे पहला काम करती है कि घर में सुख का संचार कराती है, जिस घर के आंगन में लगी रहती है। तो देखिए ये उन्होंने बिल्कुल वयोवृद्ध वाला धर्म निभाया और बाकायदा तुलसी के रंग में ही संचार किया खुशी का। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। आनंद त्रिपाठी जी से जरा 2 शब्द बोलवाइए। आइए डॉक्टर भाई। समाज में जो भी प्रेम है, विषाद है, राग है, द्वेष है, इन सबको एक अभिव्यक्ति का माध्यम रंगमंच है। और जितने सुंदर तरीके से आज की प्रस्तुति हुई है, पूरी टीम बधाई की पात्र है और मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं और आप सबसे यही चाहता हूं कि संस्था दिनों दिन निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करती रहे, उसके लिए आप अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय की हमने व्यवस्था की है, लेकिन चाय की हमने बाहर व्यवस्था की है, चाय पी के जाइएगा। और ये QR कोड और लंच डोनर बॉक्स रखा हुआ है, इसमें अगर आप लोग की इच्छा जो हो सहयोग करते हुए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।